इंडस्ट्री में आप अगर काम की तलाश कर रहे हैं तो मैं आपको काम दिला सकता हूं। आपको एक्टिंग करनी है तो मैं आपको फिल्मों में रोल भी दिला सकता हूं। बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस और बहुत सारे एक्टर मेरे जान पहचान के हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मैं उनसे आपकी फ़ोन पर बात करा सकता हूं। इस तरह की कोई अगर आपको बात कहता है तो आप उस व्यक्ति से थोड़ा सावधान हो जाइए, थोड़ा होशियार हो जाइए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग अब आ चुके हैं जो इस तरह की बातें कहकर आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं, जिससे अब बहुत सारे एक्टर भी परेशान हैं। क्योंकि ऐसे कुछ लोग हैं जो उनके साथ सेल्फी खिंचा लेते हैं या शूटिंग के दौरान वो एक्टर की थोड़ी बहुत मदद कर लेते हैं या एक्टर भी उनसे थोड़ी बहुत मदद ले लेते हैं, और उसके बाद वही लोग जो है उन एक्टर के नाम पर, उनके रिश्तेदार होने के नाम पर जो है बहुत सारे नए लड़कियों को या लड़कों को जो है बेवकूफ़ बना देते हैं। फिल्मों में काम दिलाने के बहाने जो है उनसे पैसे उगाही करते हैं। इस बात का जो है खुलासा जो है एक भोजपुरी के बहुत जाने माने एक्टर, बहुत अच्छे कॉमेडियन जो है मनोज टाइगर जी ने किया है, जिन्हें आप बतासा चाचा के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने एक ऑडियो संदेश जो है उन लोगों के लिए भेजा है जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं। और कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कहते हैं कि फला कलाकार को मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ, वो मेरे रिश्तेदार हैं। तो वो कैसे जो है इन कलाकारों का जो है फ़ायदा उठाते हैं और ये कलाकार भी उनसे कैसे परेशान है। ये जो घटना है ये खुद मनोज टाइगर जी के साथ हुई थी और उन्होंने इसी ऑडियो क्लिप में बताया है, ताकि आप जैसे लोग होशियार हो जाएं, समझदार हो जाएं। तो चलिए पहले उनका ऑडियो क्लिप सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक ज़रूरी बात कहनी थी इसलिए मैंने फ़ोन किया, क्योंकि अपने इसी ग्रुप के माध्यम से बाकी सारे स्टारों को मैसेज जा सकता है। हम कहीं भी शूटिंग करने जाते हैं यूपी में, बिहार में, तो वहाँ के कुछ लड़के या कुछ ऐसे तत्व जो हमारे पास आते हैं और हमारी सेवा करने लगते हैं और हमें अच्छा लगने लगता है। फिर वो कभी बाइक लेके आ जाते हैं, कभी कार लेके आते हैं, भैया ज़रा यहाँ बहुत अच्छा मंदिर है, ज़रा घूम लीजिए, भैया मैं चिवड़ा लाऊं क्या, भैया मैं अगर कुछ कहिए तो गाँव का ले आऊँगा। ऐसे करके करते करते उसमें से अच्छी खासी दोस्ती बना लेते हैं। कुछ तो उसमें जेन्युइन होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो बात बात में फिर हमसे आपसे एक वीडियो बनवा लेंगे, भैया मेरा जन्मदिन है, ज़रा मेरे बारे में कुछ बोल दीजिए, भैया मेरे बारे में ज़रा कुछ बोल दीजिए, मैं ऑनलाइन हूँ। और हम संकोच में बोल देते हैं और फिर वो उसी फ़ोटो, उसी वीडियो के माध्यम से धन उगाही करते हैं, छोटे छोटे मासूम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और फिर उन्हीं के सामने कभी कभी हमको फ़ोन भी कर देते हैं, और भैया क्या हाल चाल, भैया बहुत याद आवत हो त्योहार, कब आएंगे भैया, ओके भैया, भैया बस करिए कुछ, और भैया हमारे लिए भी देखिएगा, कुछ करिएगा। तो वहाँ स्पीकर ऑन करके लोगों को सुनाते हैं और फिर सुनाने के बाद फिर मैसेज जाता है मार्केट में कि भोजपुरी वालों के नाम पर ऐसी गलत काम हो रहा है। तो मैं सभी अपने स्टारों से, अपने टेक्नीशियन से जो सीनियर हैं, सबसे अनुरोध करता हूं कि, या हीरोइनों से भी कहता हूं, हीरोइनों को भी वो लोग गाड़ी भेज देते हैं, शॉपिंग कराने चले जाते हैं कि मैडम उनके बॉय लोगों से पहले परिचय करते हैं, वो लोग उनके बॉय और उनके मेकअप मैन से वो दोस्ती बनाते हैं, फिर उनके माध्यम से मैडम ये है, यहीं के हैं, लोकल हैं, ये कह रहे थे यहाँ पे एक मंदिर है, चलिए घूम आइए, जाएंगे थोड़ा पर वहाँ पर नाश्ता पानी भी कराएंगे, घुमाएंगे, टहलाएंगे, हो सकता है कुछ गिफ्ट भी दे दें, कोई भरोसा नहीं, करते हैं ऐसा। ऐसा मेरे साथ पर्सनली हुआ है और लोगों के साथ भी हो रहा है। प्लीज़ 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 इन सब चीज़ों से बचें, मैं सारे लोगों से अनुरोध करता हूँ। तो सुना आपने कि किस तरह से मनोज टाइगर ने बताया है कि कैसे ये जो है कुछ लोग जो हैं इनके संपर्क में आ जाते हैं, क्योंकि ये अपनी फिल्मों की शूटिंग के लिए जो है अलग अलग शहर में जाते हैं और वहाँ पर लोकल लोगों की मदद लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शातिर लोकल लोग होते हैं जो इनके कलाकारों के नज़दीक चले जाते हैं और उनको जो है ये अपने बातों में फंसा देते हैं। उन्हें जो, जैसे उन्होंने बताया कि मंदिर के दर्शन करा देते हैं, कुछ गिफ्ट वगैरह दे देते हैं और ये उनसे जो है संपर्क बना लेते हैं। और उसके बाद इनकी शूटिंग जब खत्म हो जाती है, ये बॉम्बे लौट जाते हैं, तो ये अपने उस राज्य में जहाँ शूटिंग हुई रहती है वहाँ पर इन्हीं कलाकारों के नाम पर धन उगाही करते हैं, नए लोगों को फंसाते हैं, नए एक्टरों को जो है ये लालच देते हैं कि हम उन्हें जानते हैं, हम आपका काम आसानी से कर देंगे, और इनसे वो पैसे लेते हैं। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस तरह के व्यक्ति से आपकी कभी मुलाकात हुई है।
तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो पूरे एक लाइक जरूर दीजिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।